बिहार में एनडीए में महासंग्राम, पासवानों के घर पर सम्राट का बुलडोजर। रोती मां बच्चों को देखकर चिराग पासवान बोले, सरकार ये कैसी तानाशाही है, पासवानों के घर आखिर बुलडोजर क्यों चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के नवादा से शुरू हुए इस संवेदनशील और सियासी रूप से गर्म मामले पर एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को आप जरूर सुने। आज बात बिहार की हो रही है, जहां बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने सियासत को गर्म कर दिया है। एक तरफ नवादा से लेकर हाजीपुर तक कड़ाके की ठंड में लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के भीतर ही दो बड़े सहयोगी दल आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि कड़ाके की ठंड में पासवान समुदाय के घरौंदे रौंदे गए, मां बच्चों का रोकर बुरा हाल है। सम्राट चौधरी के विभाग पर बुलडोजर चलाने का आरोप, चिराग पासवान ने मोर्चा संभाला है और एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जनता का सवाल है, गरीबों को बेघर करने से पहले प्रशासन कहा था, कोर्ट के आदेश पर इतनी आनन फानी में कार्रवाई क्यों हुई। ताजा मामला नवादा का है, लेकिन इस एक्शन की धमक दरभंगा, मोकामा और अब हाजीपुर तक भी महसूस की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ पहुंचती है और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर की एक कार्रवाई मुख्य रूप से पासवान समाज के उन घरों पर हुई है जो वर्षों से इन जमीनों पर अपना आशियाना बनाए हुए थे। इन तस्वीरों में एक मां और बच्चे के रोने की जो दृश्य सामने आए हैं, उसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ कड़ाके की ठंड है, ऊपर से घर उजड़ जाने का दर्द है। लोगों के पास अब सिर छुपाने की कोई जगह तक नहीं बची है। सम्राट चौधरी के विभाग पर सीधा आरोप लग रहा है। यह कार्रवाई सिर्फ जमीनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सियासी संघर्ष भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि जिस विभाग के तहत यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वह विभाग कहीं और नहीं है, कहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के पास है। इसी वजह से बिहार की राजनीति में अब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान सीधे सीधे आमने सामने दिख रहे हैं। पासवान समाज जो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है, अब उनसे सीधे सवाल कर रहा है। लोगों का कहना है कि जब सरकार में रहते हुए 19 विधायकों की ताकत होने के बाद भी चिराग पासवान अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठना लाजमी है। चिराग पासवान का एक्शन मूड और विरोध भी अब धीरे सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता और सांसद अरुण भारती नवादा पहुंचे। उन्होंने विस्थापित लोगों के बीच जमीन पर बैठकर उनसे भरोसा दिलाया कि उनका नेता उनके साथ खड़ा है। लेकिन केवल भरोसा दिलाना काफी नहीं है। जनता चिराग पासवान से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पुराने वीडियो में चिराग पासवान खुद तत्कालीन सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि जब ये घर बन रहे थे, ये बिल्डिंग बन रही थी, तब प्रशासन कहाँ था, उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा था कि प्रशासन की आंखें बंद थी, और जब लोगों ने अपना आशियाना बना लिया तो अचानक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोजर दौड़ जाता है। आज जब चिराग पासवान खुद उसी गठबंधन का हिस्सा है, तो यह सवाल सीधे उन्हीं से पूछा जा रहा है कि आज वह कौन सा भ्रष्टाचार है जिसके कारण कड़ाके की ठंड में लोगों को बेघर किया जा रहा है। अब कोर्ट का फैसला बनाम मानवता का प्रश्न भी सबसे बड़ा है। यह बात सही है कि यह कार्रवाई कोर्ट के फैसले के आदेश पर हो रही है और हम सभी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी आनन फानन में कार्रवाई क्यों कर रही है। आखिर ठंड का इंतजार क्यों नहीं किया गया। प्रशासन को क्या जानबूझकर ठंड के मौसम का इंतजार था, जब बेघर होने पर लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। मानवता कहां है, जहां ठंड में चिड़िया के घोंसले को भी सुरक्षित रखा जाता है, वही इंसान को बेघर करके सड़कों पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पुनर्वास की व्यवस्था कहां है। सरकार ने उन गरीबों के लिए पुनर्वास की कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की। आखिर ऐसा क्यों किया गया। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी ने यह घोषणा की है कि वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कब पहुंचेगा और कब इस पर कार्रवाई होगी, इसमें लगने वाला समय विस्थापित परिवारों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है। सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि वह
वोट देकर सत्ता में लाने वाली जनता को रोजी रोटी और नौकरी का वादा करने वाली सरकार अब उन्हें सिर्फ बुलडोजर क्यों दे रही है। नवादा की यह घटना बिहार सरकार के सामने मानवीय संवेदना और प्रशासनिक जवाबदेही का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और राजनीतिक जो संघर्ष है उसको भी उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान इसके ऊपर इतने मौन क्यों हैं, क्योंकि चिराग पासवान से जनता सबसे ज्यादा लगाव महसूस करती है, सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और उसी चिराग पासवान से आखिर जनता जब सवाल पूछ रही है तो चिराग सामने आकर उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि नीतीश जी क्या यही सुशासन है, सम्राट के बुलडोजर ने पासवानों के आशियाने को क्यों रौंदा है। चीख पुकार कड़ाके की ठंड में उजड़े गरीबों के घर, रोते बच्चों के पास चिराग पासवान जा रहे हैं। सम्राट से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही तुम्हारा राम राज्य है। आखिर चिराग पासवान इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि बुलडोजर एक्शन के पीछे की ठोस वजह क्या थी, इसका प्रभाव कितना बड़ा है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। पहले की रिपोर्ट में कोर्ट के आदेश और सम्राट चौधरी के विभाग का जिक्र है, लेकिन अब यह जोड़ना जरूरी है कि क्या यह केवल अतिक्रमण को हटाना था या फिर नवादा का यह मामला किसी पुरानी जमीन विवाद का हिस्सा था, जैसा कि कुछ पुरानी खबरों में जिक्र किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला बताया जा रहा है। नवादा के कृष्णा नगर में कई परिवार हैं जो 2015 से झोपड़ीनुमा घर बनाकर रह रहे थे, जिन्हें अचानक अवैध घोषित कर दिया गया है। ताजा बुलडोजर कार्यवाही में नवादा में पासवान समाज के कई दर्जन परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर नवादा में 125 घरों को ध्वस्त किए जाने की बड़ी खबर भी आई थी। दूसरी तरफ चिराग पासवान के विरोध को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव के तीखे बयान को भी शामिल करना होगा, क्योंकि पप्पू यादव ने चिराग पासवान और उनकी सरकार को एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। पप्पू यादव ने भी इस कार्यवाही का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सीधे प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर गरीबों के घर तोड़े गए तो बुलडोजर हमारी लाश पर से होकर गुजरेगा। उन्होंने पीड़ितों के लिए पुनर्वास की मांग करते हुए तत्काल आर्थिक का मदद का भी ऐलान किया है। हैरानी की बात यह है कि एक और जहां चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन को न्याय संगत कार्यवाही बता रहे हैं, जो अपराध से अर्जित संपत्ति पर हो रही है। यह दिखाता है कि इस मुद्दे पर एनडीए के भीतर और लोजपा रामविलास के भीतर भी मतभेद जारी है। पुनर्वास का शून्य वादा किया गया है। इस बात पर जोर दे कि लोगों को कड़ाके की ठंड में बेघर कर दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से पुनर्वास का कोई ठोस प्लान नहीं दिया गया है। विस्थापित परिवारों की सबसे बड़ी चिंता है कि सरकार ने उन्हें बेघर तो कर दिया, लेकिन पुनर्वास के लिए 5 डिसमिल जमीन या आवास योजना के तहत मदद का कोई तत्काल आश्वासन नहीं दिया गया है। ये परिवार अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है, जिसका सीधा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। नवादा से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अब दानापुर के पालीगंज और अन्य जिलों में भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर चल रहा है, जिसमें बिहार में दहशत का माहौल है। सड़क किनारे दुकान चलाने वाले और गरीब तबके के लोग डर के साये में जी रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान से सवाल भी है कि वो उनकी इसके ऊपर अभी तक मौन क्यों है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है कि चिराग पासवान के अंदर भी इस बात को लेकर संवेदना जग रही है कि आखिर सरकार उन गरीबों, उन पासवानों के ऊपर ही बुलडोजर क्यों चला रही है, जिनके पास ना रहने का कोई व्यवस्था है और ना ही खाने का कोई जगह बचा है। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।